गुड इवनिंग बच्चों। आज देखो एक रेशियो चैप्टर लेकर के आया है। इस पे हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। जब बेसिक जान जाइएगा तो आप अपने बुक से बनाइएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगी। बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला एक क्वेश्चन है 10:20। कहता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कीजिए। अरे बस समझ में बहुत अच्छा है। देखो इतनी सी बात जान लीजिए, ये 10 का तो 10 हो गया। 2 मिनट के लिए मान लो ये रेशियो को बटा समझ लीजिए। अरे बस समझ में। और ये जो लिखा हुआ है 20, इसको नीचे लिख दीजिए, डेनोमिनेटर बना दीजिए। आई बात समझ में। अब इसको क्या बोलता है, सिंपलेस्ट। अब इसको सिंपल बनाइए, है कि नहीं। सिंपल बना दीजिए। सिंपल बनेगा कैसे, 1 0 से 1 0 काट दिया। ऊपर कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया। अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रेशियो का था तो रेशियो में तो लाइएगा ना। ये कितना हो गया 1 रेशियो, और नीचे वाला यहां लिख दीजिए 2। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। कोई प्रॉब्लम है। अगर यही क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर इसी प्रकार की क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहे, ₹3 रेशियो 80 पैसे। ये रुपीज है, अरे बस समझ में, और ये पैसा है। ये रुपीज है और ये कहते इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, कोई दिक्कत नहीं। ये रुपया को रुपया उतार दीजिए 3। अरे बस समझ में। क्या बोला था कि 2 मिनट के लिए मान लो कि ये रेशियो है, रेशियो के जगह पर बटा मान लीजिए। ये कितना लीगल है 80 पैसा। कोई दिक्कत है। अब देखो ये रुपया है और ये पैसा है। कोई भी रेशियो का मैथ में ध्यान देना, एक ग्रुप का बनाना। ये रुपया है तो ये भी रुपया होना चाहिए, या ये पैसा है ये भी पैसा होना चाहिए। दोनों एक ग्रुप का रहे, अलग अलग ग्रुप का रहेगा तो गलत हो जाएगी। यही ध्यान देना है। क्या दे सकती है, जैसे अभी 3 रुपीज है कि नहीं। आप पढ़े हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा। बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये पैसा बन गया। ये रुपया के जगह पर अभी क्या बन गया पैसा। और बटा में ये आपका 80 पैसा था, पैसा का पैसा रख दिया नहीं। अब ये पैसा पैसा खत्म, पैसा खत्म। अब क्या बचा, इसको सिंपलेस्ट कर दो। 1 0 से 1 0 काट दिया। अब ये कटेगा 4 2 जा और 5 2 जा, नहीं कट गया। अब देखो और कोई कटेगा, 4 5 कटेगा, 4 3 कटेगा। ये कितना हो गया 15, और नीचे कितना हो गया। अब पैसा तो है नहीं। अब क्या करें, ये 15 हो गया और बट्टा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बस ये आंसर हो गया। एक बच्चा बोलेगा सर इसको सिंपलेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ये कटवे नहीं करेगा तो सिंपलेस्ट तो हो ही गया ना। जो पूरी तरह से कट गया वो हो गया सिंपलेस्ट। समझ में बात आ रही है। ऐसे बना लोगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर इसी प्रकार का आपके पास ऐसे दे दिया जाए 5 किलोमीटर रेशियो 500 मीटर, बाय द वे इस प्रकार का दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है। ये 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर लिख दिया, रेशियो मैंने बटा कर दिया, ये 500 मीटर कर दिया, कोई दिक्कत है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि देखो ये किलोमीटर ही मीटर हो गया तो 2 प्रजाति का हो गया। आप कीजिएगा कि दोनों को एक साथ बदल दीजिएगा। नहीं, एक ग्रुप है, अगर ये किलोमीटर है तो इसको भी किलोमीटर होना चाहिए, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए। नहीं तो किलोमीटर को मीटर में बदलना आसान लगता है, नहीं। यानी 5 का 5 हो गया। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1 किलोमीटर बराबर आप लोग पढ़े होंगे 1000 मीटर। बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर हो गया। और नीचे 500 है, मीटर मीटर लिख दिया। समझ रहे। मीटर से मीटर तो पहले खत्म, कैंसिल। और 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर कितना कट गया बच गया, नीचे कितना बच गया। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, ये क्या मेरा हो गया। तो अब मीटर रहे चाहे सेंटीमीटर है, डेकामीटर कुछ भी रहेगा चेंज करके बना लोगे। हमें विश्वास है यहाँ तक समझ में जरूर आ रहा
होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब तो दिक्कत सर ये को है। अब दिक्कत क्या है से देखिए, कभी कभी बच्चा को ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए A/B इक्वल दिया हुआ है 7/5, कोई दिक्कत? एंड एक दिया हुआ है B/C इक्वल 9/14। आ रही बात समझ में? क्या बोलता है? A/B इक्वल कितना दिया हुआ है ना? ये क्वेश्चन है। इफ A/B इक्वल 7 एंड B/C इक्वल टू, हाँ, तो बोलता है मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि A/C निकालो। ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आई मेरी बात को? क्या बोला कि इफ A/B इक्वल टू 7/5 and B/C equal 9/14 then find the value of A/C। कहता है A/C का वैल्यू निकालो। बड़ा आसान है सर, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो ये क्या लिखल है, A/B। अभी तो आप बताए थे सर कि रेशियो का मतलब 2 मिनट के लिए मान लो कि बटा, मान लिया बटा, इक्वल टू ये कितना हो गया? ये भी तो रेशियो है, इसको हम ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, 7/5 तो कर सकते हैं। अब ये तो जुटेगा घटेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए एक इधर दिया हुआ है B/C, इसको भी हम ऐसे B/C कर सकते हैं। और इसको 9 रेशियो है तो 9/14 नहीं कर सकते हैं। ये इक्वेशन मान लो कि इक्वेशन 2 है। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या दिमाग लगाएंगे कि मेरा A और C आएगा, इसमें A और B भी है, B और C भी है, तो आप क्या कर दीजिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको? हाँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? देखिए बराबर के इधर लेफ्ट साइड में A/B लिखल है, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? और ये सर आप बोले कि मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। उसके बाद ये बराबर के इधर ही कितना लिखल है? B/C, मैंने B/C दे दिया। इक्वल इधर कितना दिया हुआ है? और इनटू बराबर के बाद ही कितना हो गया? देखा? अब क्या हुआ कि B और B क्रॉस हो गया, ये कट गया, बचा ऊपर कितना A, नीचे कितना बच गया? कोई दिक्कत? देखो तो ये कोई कटेगा किसी से क्या? 7 2 जा कट गया, और कोई कट रहा है? कितना ऊपर बच गया? 5 2 जा कितना हो गया? इसको रेशियो में लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल 9/10। ये आपका आंसर हो गया। यही तो निकालना था, ये रेशियो सी आसान नहीं है। इसी प्रकार से आप 7/5 के जगह पर 2/10 कर दो, 3/5 कर दो, 8 कर दो, जो इच्छा करे सो बना दो। ऐसे करके 2 4 10 को नहीं बना लेगा, आपका आसान हो जाएगा। एक बच्चा और देखिए कह रहा है, क्रिस बोल रहा है कि सर इस ABC वाला बताइए, तीनों वाला। देखिए ध्यान से देखो, वो और आसान है। एक बच्चा बोल रहा है, क्रिस बोल रहा है कि सर यदि A/B इक्वल मान लीजिए 2/5 दे ले, है ना, एंड B/C इक्वल 7/8 दिया हुआ है, मान लीजिए इतना दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? तो क्या बोलता है कि A/B/C ये तीनों निकालो। अब तो ये कंफ्यूज बच्चा इसी में फंस जाता है, बच्चा ज्यादातर इसी में कंफ्यूज हो जाता है। और मैं आपको बता दूं ये सबसे हल्का मैथ है, ये सबसे हल्का मैथ है, बिना दिमागे लगाए हुए बन जाएगा। कैसे? देखिए जरा सा, सबसे पहले ऐसा करो कि A/B तो मेरा तो दिल ही है कि नहीं दिया हुआ, अब B/C भी यहां दिल है। अब कंफ्यूज हो जा रहा है, अब क्या करेंगे भाई, है कि नहीं? तो पहले B/C में चलते हैं। B/C, अब देखिए B/C में मेरा कितना दिल है? 7/8 दिया हुआ है।
दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो कि A रेशियो B, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जरा से इसको मिटाएंगे। देखिए A रेशियो B के जगह पर तो 2:5 है, मेरी बात समझो। और B रेशियो C, अगर B रेशियो C यहां भी अगर 5 होता तो ये मेरा सेट कर जाता। अब यहां कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं कंफ्यूज? तो देखिए मेरा क्या हुआ कि A के जगह पर 2 देल है और B के जगह पर क्या देल है, तो मेरे पास इसमें क्या है, B के जगह पर क्या देल है, प्रयास करो कि इस B के जगह पर मेरा 7 है और यहाँ B के जगह पर 5 है, तो यहाँ 5 लाए, है ना, ये 5 है तो प्रयास करें कि यहाँ 5 लाए। तो 5 कैसे आएगा, तो ये 5 का 5 लिख दो, नहीं, और ये 7 को यहाँ कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि 7 7 निकट जाएगा, नहीं समझा? तो ये 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये 5/7 से हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपको इसमें भी 5/7 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, यहां क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 5/7, नहीं, ये दोनों में हम लोग क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम लग रहा है? अब क्या बच गया, 7 से 7 कट गया तो बच गया 5:8, 5 जा बाई कितना हो गया, समझ में आ रही है? बस अब ये वाला यहां उतारिए, ये तो निकालना था, क्वेश्चन में था। देखिए कैसे बनता, A रेशियो B रेशियो, अब देखो A रेशियो B बराबर मेरा कितना देल था, हो गया। अब B रेशियो C है, देखिए B रेशियो C कितना देल है, 5 रेशियो, तो 5 तो है ही है, और रेशियो कितना हो गया, 40/7। अब समझ में आया? अब क्या करना है, ये जो डेनोमिनेटर में देख रहे हो इसी 7 से इस सब में मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों में। 7 2 जा कितना हो गया, रेशियो 7 5 जा, और ये 40 का 40 छोड़ देना। समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया। यहाँ खाली लिख देना है मल्टीप्लाई बाई 7 ईच अदर। समझ में आया? कितने मजेदार से बन गया, कोई भारी लगा? नहीं ना, आसान नहीं लगा? इसी प्रकार से एक और मैथ इसी पर देखता हूं, हमें विश्वास है कि जरूर कुछ समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, टेंशन आ जाता है बच्चों को, जबकि टेंशन ये नहीं है, सबसे हल्का नहीं लगा। देखिए अपने मन से आप भी कुछ मान लीजिए, A बराबर, बताओ तुम लोग क्या माने, जो इच्छा करे से बोल दो। कितना बोला, 3:7 हो गया। एंड एक B रेशियो C बराबर कुछ बोलो, 5:8, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। निकालना क्या है, A रेशियो B रेशियो C, ये तीनों निकालो। समझ में आई मेरी बात? सबसे पहले प्रयास करो कि B रेशियो C वाला लिखो, एकदम आपको आसान कर देगा, है कि नहीं है? अब ध्यान दो कि इसमें B के जगह पर मेरा कितना है, तो मुझे इसमें भी B के जगह पर 7 होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, यहाँ 7 लाने के लिए 7 लिख देंगे, और ये 5 जो फालतू लग रहा है इसको 5 से बटा कर दीजिए, ऐसे 5 5 कट गया, 7 आ जाएगा आराम से। रेशियो इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/5 से। देखा, यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, कोई दिक्कत हो गया? ये 5 5 कट गई, कितना बच गया, इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, बाई 5, नहीं हो गया? निकालना आपको क्या था, A रेशियो B रेशियो बराबर, सबसे पहले A रेशियो B मेरा कितना देल है, हो गया, और B रेशियो 7, B रेशियो 7 में कितना लिखल है, 7:56/5, नहीं हो गया? अब क्या होगा मेरा, क्या बोला था से, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देना ही 5 से, कितना हो गया, और 7 बचे, रेशियो ये वाला छोड़ दो, ये क्या मेरा हो गया, ये क्या मैंने किया, नहीं समझ में आया? ये भारी लगा? हमें विश्वास होगा जरूर बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करना। आ रही बात समझ में? और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।
सब्सक्राइब कीजिए। आ रही बात समझ में, है ना? और लोगों को फैलाइए, और किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कीजिए, और बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।